तो बाप तुम बच्चों को रियल बातें समझाते हैं, हैं? क्या समझाते हैं? रियल बातें समझाते हैं। समझाते तो रियल बातें हैं, लेकिन आते किस में हैं? नारियल में आते हैं। क्या कोई फैला ऐसा होता है जिसमें 3 नेत्र होते हैं? होता है? हैं? कौन सा फल? नारियल। कोई देवता ऐसा होता है जिसको 3 नेत्र दिखाई जाते हैं? हैं? नहीं होता है। कोई देवता नहीं होता है जिसको 3 नेत्र दिखाई जाते हैं। हैं? शंकर होता है। तो मैं किस में आता हूं? नारियल में आता हूं। तो भक्ति मार्ग में मेरे ऊपर क्या चढ़ाते हैं? नारियल चढ़ाते हैं। नारियल में क्यों आता हूं? हैं? नारियल में आता हूं ये साबित करने के लिए कि मैं जिसमें आता हूं उस स्वरूप को मेरे बच्चे भी नहीं समझ सकते, मुझ जाते हैं। क्या शंकर को तुम बच्चे भी न समझ सको? क्यों नहीं समझ सको? क्योंकि उसका पार्ट अड़भंगा है। कोई जानना चाहे, समझना चाहे तो भी अड़भंगा पार्ट होने की वजह से समझ नहीं सकता। माना कैसा पार्ट है? जैसा देखने में आता है, जैसा सुनने में आता है, वैसा है नहीं है। कैसा है? जैसा सुनने में आता है, जैसा देखने में आता है, वैसा है नहीं। माने नारियल है। तो बोला फिर भी बाप तो आकर रियल बातें ही समझाते हैं। जैसे कहते हैं शंकर क्या है? कुछ भी नहीं। शंकर का क्या पार्ट है? शंकर का कोई पार्ट नहीं है। अब शंकर का कोई पार्ट नहीं है एक तरफ कह दिया, फिर दूसरी तरफ कहते तुम बच्चे शंकर को काटो नहीं। अगर तुम शंकर को काटेंगे तो वो तुम्हें काट डालेगा। अरे जब है ही नहीं, उसका कोई पार्ट ही नहीं है, तो हमको काटने का काम कैसे करेगा? इसका मतलब ये हुआ शंकर तो है, परंतु शंकर का पार्ट कर्मेंद्रियों से नहीं है। जो पार्ट बजाते हैं वो मन बुद्धि का पार्ट है, याद करने का। काहे से विश्व की बादशाही मिलती है? याद से विश्व की बादशाही मिल सकती है। तो सिर्फ याद से ही जो विश्व की बादशाही ले लेता है, उसे कर्मेंद्रियों से कोई काम करने की दरकार ही नहीं। तो ये रियल बातें बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम समझते हो कि ये खेल देखो कैसा बना हुआ है। ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट न मिले दूसरे से, एक की सूरत न मिले दूसरे से। इसमें तो बहुत अचल स्थायी बुद्धि चाहिए। किसमें? ड्रामा को और ड्रामा के राज को समझने के लिए। ड्रामा अनुसार